वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नंदन परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भाइयों बहनों, कल मैंने कपिल जी के का जन्म कैसे होता है वह कथा सुनाई, देवहूति जी के विवाह का प्रसंग सुनाया, देवहूति कदम जी के। अब देवहूति और कपिल जी का वार्तालाप संवाद सुनाती हूँ। भगवान कपिल जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आए और साथ में 10 ऋषियों को भी लेकर आए। उनमें से 10वें पुत्र नारद जी हैं। वह जो ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने मरीचि आदि 8 पुत्रों और अथवा ऋषि का विवाह कदम जी की 9 कन्याओं से संपन्न कराया। नारद जी ऐसे ही रह गए। सबसे बड़ी बेटी कला का विवाह मारीचि के साथ किया। महात्मा अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह हुआ। रघु जी के साथ ख्याति का विवाह हुआ। इसी प्रकार पुलस्त, हर्वेगु, क्रतु, क्रिया अथवा शांति, अंगिरा, श्रद्धा, पुलहति, गति सबका विवाह करके ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक को चले गए। जब कदम जी ने देवहूति से कहा, देखो देवी, बेटियों का विवाह भी हो गया और तुम्हें भगवान के दिव्य पुत्र भी प्राप्त हो गए, अब तो हमें चलना चाहिए राम भजन को। देवहूति कहती है, ठीक है महाराज, आप प्रेम से जाइए। कदम जी तुरंत सब माया जाल छोड़कर वन की ओर चले गए। अब घर में केवल 2 सदस्य देवहूति और भगवान कपिल विराजमान हैं। अच्छा, यह कदम का मतलब क्या है? क्या है देवहूति क्या है, हमें यह भी जानना चाहिए। कर का मतलब होता है इंद्रियां और दम का मतलब दमन करना, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया उसका नाम है कदम। और देवहूति एक साधना है जिसके माध्यम से हमें नौ भक्ति अर्थात 9 भक्ति प्राप्त होती है। कदम जी की 9 कन्याएं 9 भक्ति हैं और भक्ति जब नवो भक्ति को प्राप्त जब नवो भक्ति को प्राप्त करता है तब गोविंद की प्राप्ति कपिल भगवान के रूप में होती है। माता देवहूति ने सोचा, मेरे पति ने मुक्ति का मार्ग लिया और मुझे मुक्ति की राह बताने के लिए भगवान कपिल यहाँ आए हैं। संसार के संबंध से तो यह पुत्र है और मैं माँ हूँ, लेकिन हकीकत में तो यह परमात्मा है। अपनी मुक्ति का उपाय अब मैं उनसे ही पूछती हूँ। माँ देवहूति भगवान कपिल की शरण में गई। भगवान कपिल के शरण में जाकर वंदना करते हुए माँ देवहूति ने कहा, त्वं त्वागतः शरणं शरण्यं विश्वभूत्रय संसारतरो
कुठारम जिज्ञास याहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठकम। हे प्रभु, आपने दास के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। हे कपिल, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे अज्ञान अंधकार को मिटाइए, ज्ञान रूपी प्रकाश करिए। भगवान कपिल माँ को माध्यम बना करके सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। यहाँ पर हम शास्त्र की बातें करते हैं। माता देवहूति कहती हैं कि प्रभु, एक बात बताओ, मैंने जितना भी सुख पाया, जितने सुख से जीवन यापन किया, संसार में शायद ही किसी ने इतना सुख पाया हो। राजकुमारी के रूप में मेरा जन्म हुआ, विवाह हुआ कोई ऐसे महात्मा पुरुष से जिसने पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया। कन्याओं का जन्म हुआ, उनका विवाह भी हुआ। जिस कन्या के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी तर्सा करते हैं, वह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। फिर पुत्र रूप में आप आए तो मैं संतान पक्ष से भी सुखी, धन वैभव से भी सुखी, हर प्रकार का सुख मेरे भोगा। पर फिर भी इस सुख से मेरी तृप्ति अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ऐसा क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सुख के बाद भी मेरा पेट क्यों नहीं भरा? मेरा मन अभी भी अतृप्त। आखिर इस मन की तृप्ति होगी कब? भगवान कपिल बोले, माँ, मन का पेट तो बहुत बड़ा है, किंतु इसको कितना भी भरो, यह भरने वाला नहीं है। जब मन से बड़ी कोई वस्तु इसको दे जाएगी तब यह तृप्त होगा। तो मन के पेट को केवल मदन मोहन ही भर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो इससे भी बड़ा है और महान से भी महान है। मन का पेट कितना भी बड़ा हो, पर मनमोहन से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मन में मनमोहन को बिठा दोगे तो मन का पेट भर जाएगा। विषयों से जो अपने मन को भरना चाहे वह अविवेकी है, क्योंकि विषय स्वयं अपूर्ण है। वह तुम्हें कहाँ से पूर्ण बनाएगा? तुम्हारे जीवन में पूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे। तो परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण तो केवल हमारा गोविंद है। बिना उनसे जुड़े जीवन में परिपूर्णता हो ही नहीं सकती। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, रावण से ज्यादा तुम नहीं कर सकते। जिसकी सारी नगरी ही सोने की थी, ये हर प्रकार के वैभव से युक्त है। ब्रह्मा जी जिसके घर नित्य वेद पाठ सुना कर आते थे, ऐसा वैभव रावण का यह वर्णन में आता है। तो जब वह संतुष्ट नहीं हुआ, वह सुखी नहीं हो सका, तो भला हम क्या हैं? रावण से पूछा जाए कि भाई, तुम्हारे जीवन में दुखी क्या है? सोने की लंका तुम्हारी है, देवता तुम्हारी सेवा में लगे हैं, फिर भी वह भोले बाबा के दरबार में आकर कहता है, कदा सुखी भवाम में हम, हे भोलेनाथ, मैं सुखी कब होऊंगा? कहने का तात्पर्य है कि संसार का सारा वैभव भी यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। आपको सुख का अनुभव अवश्य होगा कि हम सुखी हो गए, पर वह भ्रम है। कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धन बिनु हो रहते उदास, थोड़े थोड़े सब है दुखी, बस सुखी हरि के दास। यहाँ कपिल जी संत की परिभाषा समझाते हैं।
भगवान कपिल कहते हैं, माँ, इस संसार का सारा धन वैभव मिलकर भी तुम्हें सुखी नहीं बना सकते हैं। आप सबसे पहले अपने मन को बस में करो। यह मन बस में कैसे होगा? भगवान बोले, जब संतों का सत्संग करोगी तो संत की पहचान क्या है बेटा? किस संत का संग करें? कैसे पता चलेगी कौन संत है और कौन असंत है? तब भगवान यहाँ पर संत के लक्षण बताते हैं। माता, जो तितिक्षु हो, सहनशील हो, मान अपमान में तुल्य हो, किसी ने माला पहनाया तो खुश नहीं है, किसी ने अपमानित किया तो दुखी नहीं है, उन्हें संत कहते हैं। संत के हृदय में करुणा इतनी होती है कि किसी के कष्ट को वह देख ही नहीं सकता। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय अग्नि में के ताप से घी जैसे पिघल जाता है, वैसे ही दूसरे के दुख की अग्नि को देख संत का हृदय पिघल जाता है। प्राणी मात्र मेरे सखा हैं, ऐसी भावना बन जाती है। संसार में किसी को वह अपना शत्रु नहीं मानता। प्रत्येक प्राणी में उसे ईश्वर नजर आता है। वह किसी से बैर नहीं करता। अब भोजन करते समय हमारे ही दांतों से हमारी जिह्वा कट गई। अब हम किसे डांटें, किसे मारें, क्योंकि दांत भी हमारा और जीवा भी हमारी। इसी प्रकार जब संत को कोई कष्ट देता है तो संत कहता है, इसने मुझे कष्ट दिया, यह भी तो ईश्वर का अंश है। जो अंश मुझ में है ईश्वर का, वही अंश इसमें भी है। तो सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला किसी से बैर कैसे कर सकता है? श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यही संत का लक्षण है। ऐसे संत का संग और सत्पुरुष के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान करने वाली एवं हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली जो कथाएं हैं, उनका श्रवण करो। इसी से मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। यहाँ पर संत असंत की महिमा को कपिल जी महाराज सुनाते हैं और कहते हैं, ध्यान विधि क्या है? सबसे पहले भगवान के चरणों में ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। कटी प्रदेश का, फिर उदर का, फिर वक्ष स्थल का, हृदय में वीर के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म और अंत में मुख कमल पर दृष्टि को एकाग्र करें। भगवान की विशाल मछली के समान नेत्र का, सुख के समान नासिका का, विवाह फल के समान उनके अधरों का मधुर मुस्कान लिए मुख का ध्यान जिसने कर लिया, उसके जीवन में फिर शोक के आंसू कभी आते ही नहीं। वह आनंद के सागर में सदा निमग्न हो जाता है। बहुत सुंदर उपदेश दिया यहाँ कपिल मुनि महाराज ने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन सब का वर्णन किया है कपिल जी महाराज ने।